के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती, और ये आपका सीधी भर्ती है। 288 पदों के लिए जो है नियुक्ति नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आ गया है कि 288 पदों पर जो है भर्ती होना है। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि 288 पदों में से कैटेगरी वाइज पोस्ट बताऊँगा, SC ST OBC जनरल कैटेगरी, सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना कितना पोस्ट जो है डिवाइडेड है, वो सभी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही बताऊंगा कि आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की प्रिपरेशन आप जो है किस तरह से कर सकते हैं। तो 288 पद आप लोगों के लिए निकला है आमीन पटवारी के लिए। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की प्रिपरेशन तैयारी करना जो है शुरू कर दीजिए। इसके लिए नोटिफिकेशन जो है आ गया है। और साथ ही आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा सिलेबस के बारे में कि आमीन पटवारी का सिलेबस जो है क्या होता है, कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, कितने समय आपको जो है दिया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रिपरेशन आप जो है किस तरह से कर सकते हैं, कितने घंटे की पढ़ाई यदि आप करेंगे तो आप जो है आमीन पटवारी एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे और आमीन पटवारी में आपका सिलेक्शन होगा। आमीन पटवारी का सिलेबस किस तरह से होता है, पैटर्न क्या होता है, और आपको आमीन पटवारी के लिए जो है कौन कौन से बुक जो है पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुक होते हैं। यदि आप फालतू के बुक पढ़ते हो, उनसे यदि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जो बुक मैं आपको बताऊँगा उन बुक से ही आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो बुक मैं आपको पूरा बुक लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से बुक से आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि आमीन पटवारी भर्ती के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो लास्ट तक जरूर देखना, कंटिन्यू आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए आपका 12वीं पास है, 12वीं जो है आपका बोर्ड से होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपके पास जो है कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपने अगर DCA कोर्स किया हो, PGDCA किया हो, कोपा किया हो, ITI कोपा किया हो, या फिर BCA वाले स्टूडेंट हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं, आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपका जो है एज 18 वर्ष आपका जो है होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें और मिनिमम के 18 वर्ष, मैक्सिमम आपका 40 वर्ष। और यदि आप SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आप 45 वर्ष के फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट आयु सीमा में दिया जाता है। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो 43 वर्ष के जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो भी इसमें आवेदन जो है कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आमीन पटवारी में किस तरह से होगा, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम को बस क्वालिफाई करना है। जो MCQ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे, MCQ मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से आपको टिक करना होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह रहता है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग मतलब कि माइनस मार्किंग। यदि आप निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग से बच जाते हैं, आप सही से आंसर टिक कर पाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाता है, तो आप जो है आपका सिलेक्शन जो है आमीन पटवारी में ज़रूर होगा और आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। यदि आप निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग के तरीक़ों को आप यदि अच्छे से जान पाएंगे कि किस तरह से आपको जो है टिक करना है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इसमें निगेटिव मार्किंग आपका होता है 1/4 होता है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 अंक जो है कट जाता है। यानी 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करेंगे तो आपका 5 नंबर जो है कट जाता है। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिए। आप लोगों को सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, बुक लिस्ट और आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है, सभी जानकारी आपको कंटिन्यू मैं बताता हूँ। तो आमीन पटवारी के 288 पदों के लिए कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो आमीन पटवारी में जनरल कैटेगरी के लिए 90 पोस्ट है, OBC कैटेगरी के लिए 75 पद है, SC कैटेगरी के लिए जो है 60 पोस्ट है, ST कैटेगरी के लिए जो है 30 पद है, EWS के लिए 21 पद और EXS के लिए जो है 15 पद। तो टोटल जो है आमीन पटवारी के लिए 288 पदों पर जो है आपका भर्ती होना है और ये भर्ती आपका सीधी भर्ती है। अब मैं आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। वही बात करते हैं आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में कि आमीन पटवारी में किस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है आमीन पटवारी का।
तो आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आमीन पटवारी का सिलेबस जो है किस तरह से होता है और सभी चीज़ें मैं आपको बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है और साथ ही इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और आमीन पटवारी में हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आता है। हिंदी में आपका हिंदी का पूरा व्याकरण आता है। अंग्रेजी में आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर आता है। और कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान यानी कंप्यूटर बेसिक जनरल नॉलेज से आपके एग्जाम में 20 अंकों का 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। वही गणित मैथ्स से आपके एग्जाम में 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान से 35 अंक का प्रश्न आएगा। समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 15 अंक आएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स दोनों आपका शामिल रहेगा। और वहीं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 150 नंबर का हो गया। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आता है, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्ति, आपके हिंदी का पूरा व्याकरण जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वहीं इंग्लिश की बात करें अंग्रेजी के, तो इसमें आपका इंग्लिश का पूरा ग्रामर आएगा, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शन, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, सेंटेंसेस, यानी आपका इंग्लिश का पूरा ग्रामर आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। वही कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर बेसिक जनरल नॉलेज से, तो इसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे आपका CPU इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी जो छोटे मोटे चीज़ होते हैं। और पूरा बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। MS ऑफिस में वही MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी आपके एग्ज़ाम में आएगा। इंटरनेट के बारे में, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म्स क्या हैं, लाइनेक्स, यूनिक्स के बारे में जानकारी एग्ज़ाम में आएगा, तो ये कंप्यूटर में आएगा। वही मैथ्स की बात करें गणित में, तो गणित में आपका परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता और रीजनिंग से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान से, करंट अफेयर से और छत्तीसगढ़ की जानकारी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बुक लिस्ट के बारे में बताता हूं कि आप जो है आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की प्रिपरेशन जो है किस तरह से कर सकते हैं और इसकी तैयारी के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक्स जो है पढ़ना चाहिए और इन्हीं बुक से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए, तो इसके लिए आपको कम्प्लीटली जानकारी के लिए आपको छत्तीसगढ़ के लिए हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, तो ये आपको लेना है। समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से आपको दोनों की तैयारी करना है, विकास परक और करंट अफेयर अर्जुना का करंट अफेयर्स, तो दोनों से आपका करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के अच्छे से हो जाएगा। और वहीं इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है। वहीं मैथ्स के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक लेना है। कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन लेना है, ये बहुत अच्छा बुक होता है। इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है। हिंदी के लिए आपको जो है डेली हेल्थ एकेडमी का बुक लेना है। तो पूरा बुक लिस्ट मैंने आपको पूरा बता दिया। इन्हीं बुक से यदि आप प्रिपरेशन करेंगे, 7 से 8 बुक मैंने आपको बताया, इन्हीं बुक से यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो है आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के जो 288 पोस्ट है, इस 288 पोस्टों में से एक पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है आमीन पटवारी जो है बन सकते हैं। और यदि आप जो है इन बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से भी जाकर बुक को परचेज़ कर सकते हैं और मंगा सकते हैं और पढ़ाई जो है अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। तो आमीन पटवारी के 288 पोस्टों के लिए स्वीकृति जो है जारी हो चुका है, कभी भी इस संबंध में जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। तो
तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में नहीं सोचना है कि कब आएगा, जब आएगा तभी हम पढ़ाई करने स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 288 पोस्ट आमीन पटवारी के लिए निकलेगा, तो इससे अच्छा है आप जो है अभी से तैयारी में जुट जाइए। जब निकलेगा तब निकलेगा, और जब आपका तैयारी अभी से रहेगा तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा और ज़रूर होगा। 288 पोस्ट रहे और कितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और ख़ुद पर भरोसा रखिए, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को सभी जानकारी मैंने दे दिया। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सुझाव ज़रूर भेजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों को और कोई भी जानकारी यदि जानना है, यदि मुझसे कोई भी जानकारी छूट गया हो तो आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को और नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जो है ज़रूर दीजिए। आप लोगों को वीडियो जो है कैसा लगा। तो 288 पोस्ट जो है ये छत्तीसगढ़ में न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।